कदम के सखी रे भाग जागे, गरजे चांद तारे सजना जी के आगे। मारे घर आवोरी सजनी, भाग जगावोरी सजनी, मन की डोली में बस के जियरा सजावोरी सजनी। सहरा प्यार का मैंने तोरे कारण बंधायो है, पग पायल की झन झन से अंगना रिझावोरी सजनी। सासों की शहनाई धड़कनों के ढोल बाजत है, शुभ घड़ी तोरे मोरे जिया के ताल गूंजत है। यूं तेरे संग जिंदगी का हर कदम बहके। हंसी मजाक मस्ती करी है, उसका एक वीडियो आपके सामने एलईडी स्क्रीन पे। यस, 1 यस, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बन जाएगी ये बन जाएगी रे तेरी दुल्हनिया। तुझे लगे ना नजरिया, क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया। ओ तुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। शर्माना तौबा तेरा इतराना, जो भी देखे हो जाए वो दीवाना तेरा। सोने जैसा तन तेरा, उफ भोलापन तेरा, मुझको भी कर गया दीवाना तेरा।
सुन बाकी रे गुजरिया, यही बोले है डगरिया। सुन बाकी रे गुजरिया, बोले ये डगरिया। लच के कमरिया तो चल के गगरिया की लुटी रे बजरिया। लच के कमरिया तो चल के गगरिया की लुटी रे बजरिया। कमरिया तो थिर के बिजुरिया, मच के डगरिया तो गिर के बिजुरिया। ओरे बिजुरिया, ओरे बिजुरिया, नैनों से मारे छोरी ऐसन बिजुरिया। मुझे लगे ना नजरिया, मैंने ओढ़ ली चुनरिया। मुझे लगे ना नजरिया, ओढ़ ली चुनरिया। मेरा ही दीवाना मेरे दिल पे फिदाए, मैं बनूंगी मैं दुल्हनिया। मेरा ही दीवाना मेरे दिल पे फिदाए, मैं बनूंगी मैं दुल्हनिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए वे बिजुरिया बिजुरिया। तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए वे बिजुरिया बिजुरिया। लच के कमरिया तो, मच के डगरिया तो, ओरे बिजुरिया, नैनों से मारे छोरी ऐसन बिजुरिया। सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है, मैंने मांगी जो मन्नत मुझको मिल गई है। ओ सारी दुनिया की नेमत मुझको मिल गई है,
मन्नत मुझको मिल गई है। फासले दरमियां से फना हो गए, मेरे ख्वाबों की जन्नत मुझको मिल गई है। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। सजना 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 हो कहता है दिल ये तुझ पे कर लूं सजदा रे, लगता है चेहरा तेरा जैसे रब का रे। जिस्मो जान दे दूं तुझको ऐसे अपना रे, देता है जैसे कोई जान का सदका रे। देखो बाहों में आके सारी दुनिया भुला के, कहता है लम्हा प्यार का। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क तू करे अगर इशारा, छोड़ दूं मैं जहां को। काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। तू करे अगर इशारा, छोड़ दूं मैं जहां को। काश बिन कहे तू समझे मेरे दर्द की जुबां को। हो चाहत का तू दरिया, जीने का तू जरिया, चाहूं सदा मैं साथ तेरा। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क हूँ। तेरे बिना मैं अधूरा लफ्ज़ हूँ, पढ़ ले मुझे मैं तेरा इश्क दिल के इस घर में आके एक लड़की चुप के ताके एक लड़की। अरे 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 ओ, अरे 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 ओ, जान के सब कुछ एक लड़की, बोले ना क्यों कुछ एक लड़की, फिर भी कभी तो मानेगी। अरे 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 ओ, अरे 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 ओ, वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती हैं। तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती हैं। अरे 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 अरे
इतनी कठिन भी ना दिल की ज़बान। इतनी सी बात है उसके बिन खाली दिन खाली ये रात है आजकल। वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती हैं। अब क्या होता है जब ये नजरें मिलती हैं। अरे 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 ओ ख्वाहिश की मिट्टी में रंग खिले, नींदों में अक्सर है ख्वाब चले। कुछ ना सोचा कुछ ना जाना इश्क हमको हो गया। वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती हैं। अब क्या होता है जब ये नजरें मिलती हैं। अरे 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 ओ अरे 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 ओ अख मेरी हस देवे जदों तेनू तकदा, जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा। मेरे खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा, तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकदा। मेरे सजदों को साथी कि तेरा दर काफी, खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा। नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संवर गया। उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया। जचता नहीं है रंग और कोई मैनू, जब से मैं यारा तेरे रंग रंगदा। नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोने ना मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। निदा रे सारे निदा रे निदा रे गा रे सारे निदा रे।
रे दिल जानिया जिंद मेरी तुझसे तेरे सहारे सांस है मेरी। बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी प्यास है मेरी। चढ़ गई मैनू तेरे इश्क दी फकीरी, तेरी गलियों में मेरा दिल लगदा। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा, दुआ ना कोई होर मंगदा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदा। आस लगड़न या सो ग्रंथि बंधन निमित्तेन सप्तघृतमातृका निमित्तेन संकल्पम् अहं करिष्ये। से प्यार की मांगे दुआ, दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। प्यार के इस खेल में दो दिलों के जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो, एक
हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। ख्वाब की उंगली पकड़कर दूर तक जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। ख्वाब की उंगली पकड़ कर दूर तक जाएंगे हम, तुम कभी जो खो गए तो ढूंढ कर लाएंगे हम। खो के मिलना, मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। खो के मिलना, मिल के खोना, प्यार में हंसना रोना। गम हो मेरा और खुशी की हर सहेली तेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। तेरा चेहरा मेरी आंखें रोशनी हो दरमिया, मैं तुम्हारी रह गुजर में बन के चमकूं कहकशां। तेरा चेहरा मेरी आंखें रोशनी हो दरमिया, मैं तुम्हारी रह गुजर में बन के चमकूं कहकशां। तेरे होठों पर ये बातें चांदनी जैसे हो रातें, तेरे होठों पर ये बातें चांदनी जैसे हो रातें। हाँ, जो मेरी बातों से सुलझे वो पहेली तेरी हो, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। दोनों मिलके अपने रब से प्यार की मांगे दुआ, एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में, जीत हो तो दोनों की हो, हार अकेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। एक हथेली तेरी हो, एक हथेली मेरी हो। ओम भोरस्य भूमिरस्य नितिरस्य विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धत्रे सम्रीडायात्वां भवच्युरात्सके कलसमस्ते औषधि गन्धप्रक्षेपात्वां हंसुटर्वाय घनं त्वामिन्द्र त्वां प्रियर्वादेः त्वामोघादे सोमो राजा विद्वान् कृष्मादमुच्यता जायो घवेः पूर्वाधाता देवी यथयुगं पुरा अधो दधिको दिष्टावारे अस्मन्निदेहितम् अवतत्य धनुष्वगो साक्षात्करते पुत्री विशेषकल्याण मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय कृष्णवे उभभ्यां मुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने हस्ते गृहीत्वा अनेन कृतेन पूजनेन भूर्वाश्वात्रकलशाय नमः मणिमूर्ति शामदा शिवाय नमः सुप्रसन्नार्थं पूजनं दाप्यतां नमः करोमि प्रार्थयेत सर्वे सहारा यशो मंगलाय सुभासहसा
तद्विनायकं यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वृणे आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायान्तरायास्तभायापलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिस्सामणिना सह नादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वपिबा। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है। तुझको चलते देखा तब हिरणों ने सीखा चलना, तुझे ही सुन के कोयल को सुर की पहचान हुई है। तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने दीवाने पर एहसान किया। कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। भैया आगे नहीं सर, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे से साइड हो सर, साइड हो प्लीज। भैया 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 एक बार साइड रहो।
उसको विवाह हो रही है नहीं, इसमें 3 प्रकार ब्याह हुए, फिर राष्ट्रपति हो, फिर बस दया हो और फिर अभ्यर्थन हो, ये 3 प्रकार हवन हुए। ये 3 प्रकार हवन रे माने क्या है कि राष्ट्रपति को बार हवन कर सोनी फिर माने रंसः तोष्टि पुष्टि करो नित्यम मुभयो स्त्री कुमारयो। और पहला हवन संपन्न हो राष्ट्रपति मैं भी बोला कि भाई इधर क्या दिक्कत है, बाकी कोई भी मांगने का थे मैंने याद कर लिया और विवाह में विशेष याद किया, मार्ग में आहुति लगा दिया, तो मैं भी और जीवन में कहते हमेशा ऐसा कार्य सिद्धि करती हमेशा तो सी प्रार्थना करें। माकुतायदम नमः ओम माकुतिस्सा ओम माकुत्येदम नमः ओम विज्ञातंदा ओम विज्ञातायदम नमः ओम विज्ञ। लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो आज क्या काम ये शरीर में आशीर्वाद क्या ले जाओ शतन जी में शब्द शतगुण सुनियाम शब्द 100 शब्द को कहकर सारा कान सुनता है तो कान जब सुनने से स्वस्थ रहे तो कान सुनता प्रभुवान शब्द जबान से जबान से पश्चिम शब्द अपन 100 शब्द को आके सही है। 5 ज्ञानेंद्रिय शरीर में और 5 कर्मेंद्रिय वाक पानी 5 वायु उपासना और हाथ पैर आंख नाक कान जगह है 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। एक ज्ञानेंद्रिय की है कि दोनों में स्वस्थ रहे आप काम ना करें। अरे गीत गाओ पीलो तो बाबू भाई ने सेवा लाडे लड़े सो पहले भाई लाड लड़े दे आसे लाडे लड़े सो पहले भाई लाड लड़े दे आसे लाडे लड़ो मारो आखिया करा देखो सामने होया से लाडे लड़े बहु सारब सुहागण होया से ओम चक्षुर्देव हितं वरस्ता शुक्रम उच्चाराता पशे मसरदा शतं देवे मसरदा शतघुं गृणुया मसरदा शतं प्रभ्रला सात भैरव की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई। सात भैरव की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई। चहुं दिशि आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुं दिशि आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई। सात भैरव की घड़ी शुभ आ गई शुभ आ गई। पांच तत्वों के हृदय गर्भित हुए स्वयमेव है। साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। देव सुर नर मुनि को ये छवि भा गई चहुं दिशि आनंद की ऋतु छा गई ऋतु छा गई। सात फेरे 7 जन्मों के ही बस रखवाल है, किंतु
तू ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। इनकी दिव्य कृपा ये बेला पा गई। चहुँ दिशि आनंद की ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। ओम भगाय नमः। ओम नासो से सा ओम मिल्खा ओम नवे ओम गणा दीदी गणा क्षेत्र वेड़ा सत्तर ओम सेना आसे आसा कवेंद्र। आमचा लाजा होम परिक्रमा यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या। मंडप सजा हुआ है। मधुपर्क भी हो चुका है। मधुपर्क वर्ग का पूजन उन्होंने गेट पे आपको पूजन किया था ना, तिलक वगैरह लगाया था। तो मंडपम मधुपर्कम च लाजा होम परिक्रमा, लाजा होम दिया है और परिक्रमा के फेरे भी आपने ले लिए। यावत कन्या ने वाम मांगे, अभी आपके दक्षिण साइड में बैठे, आपके वाम साइड में बैठेंगे, तब ये कह रहे तब मैं आपके वाम में हूँ और तब जो है मेरे पूरे माने जाते हैं। तो इनकी 7 शर्तें हैं, 7 शर्तें हैं इनकी। यदि आप स्वीकार करते हो, 7 शर्तें हम बोलेंगे, आपको स्वीकार करनी है। राइट पैर एक है, बता दी थी पहले, बताई नहीं थी। कुछ शर्तें गोपनीय रखी है, वो उसमें हमें एडवोकेट रखा है, ठीक है ना। तो हाथ कितने होता है अपना, और इनको कितने बैठा है ना। देखो कई जने अपनी पत्नी को कहते हैं स्वीट हार्ट कहते हैं, और कई जने कुंवारे भी कहते हैं। तो कुंवारे को कहने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? हाथ इधर होता है और पत्नी स्वीट होती है, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन होता है ना, तब स्वीट हार्ट बनती है ना। तो ये आपके इधर वामंग में बैठेंगे ना, तब होंगे, ठीक है ना। अभी तक नहीं है। तो इनकी 7 शर्तें आप स्वीकार करके उसके बाद में यहाँ। तो पहला वचन है इनकी तरफ से, हम बोल रहे हैं सहित यदि कांत जगत कन्या वचनम प्रथमम कुमारी। कन्या पहले वचन में क्या कह रही है? तीर्थ व्रतो ज्ञापन दान यज्ञ। आप तीर्थ करने जाओ, मेरे को साथ में लेकर के जाओ। सत्युग के तीर्थ करने जाओ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, काशी, वाराणसी, नेपाल, पशुपतिनाथ, जहाँ पर भी जाओ आप मुझे साथ में लेकर।
कलयुग के तीर्थ जाओ। हाँ? थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, कलयुग के तीर्थ जाओ, गोवा, ऊटी, मनाली, थाईलैंड और कौन से द्वीप अलग अलग जाते हैं लोग, मॉरिशियस। तो जहाँ पर भी जाओ, सतयुग के तीर्थ में जाओ चाहे कलयुग के तीर्थ जाओ, मुझे साथ में लेकर के जाओ। मतलब घूमने के लिए कभी मजा साथ लेके जाना। हाँ, तीर्थ के बाद में दूसरा इसी में दूसरा पॉइंट क्या, तीर्थ व्रतोद्यापन। मैं कोई प्रकार का व्रत करूं तो मेरे उस व्रत का मतलब केवल भूखा रहना नहीं, उस व्रत का आप उद्यापन करो मेरे से। तीर्थ व्रतोद्यापन, दान, आपका सामर्थ्य हो कभी कोई प्रकार का दान करो। आपके गांव में कोई शहर में स्कूल बनवा करके दान कर रहे हो, बावड़ी बनवा करके दान कर रहे हो, कुआं बनवा करके दान कर रहे हो, कहीं वाटर कूलर लगा रहे हो गर्मी में, कुछ भी दान कर रहे हो, क्या वो बनवा रहे हो, तो आप मेरे को साथ में लेकर के दान करो। और कोई भी प्रकार का यज्ञ करो तो मुझे साथ में लेकर करके, तो मैं आपके वामान कहना स्वीकार करती हूँ, अभी तक तुम्हारी पहले शर्त में जो ले लो कितना खर्चा बता दिया है, आपको स्वीकार हो तो स्वीकार प्रदाने यदि पूजयेत वामाङ्गमायामि ददात् त्वदीय जगाद कन्या वचनं सत्यं कुमारी। ये जो अभी जो अग्नि में आहुति डाल रहे हैं इसको हवि प्रदान करना कहते हैं। और अपने श्राद्ध में देखा होगा, श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसको कवि कहते हैं, हवि और कवि। तो आपके घर के देवी देवता है, आपके घर के जो भी पितर है, आप उनको ध्याते आए हो, मनाते आए हो, हमेशा मनाना ही चाहिए। आज के बाद में मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, मेरे घर के कुल देवी देवता, मेरे घर के पितरों को भी आप ध्याओ, मनाओ, तो मैं आपके वामांगना स्वीकार करती हूँ। अन्यथा अभी तक कुटुम्ब रक्षां कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामाङ्गमायामि ददात् त्वदीय जगाद कन्या वचनं च तृतीयं कुमारी। कुटुंब रक्षा भरणायित्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च। शहरों में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, माता पिता खूब अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी करके माँ बाप को वहीं छोड़ करके दोनों अलग कमाने चले जाते हैं, खूब पैसा बटोरते हैं। तो ये कह रहे कि ऐसा नहीं करना है आपको, आपके ऊपर जो भी कुटुंब का भार है, आपके ऊपर जो परिवार की जो जिम्मेदारी है, आप अपने कुटुंब को, मेरे कुटुंब को हमेशा साथ लेकर के चलना है। कुटुंब रक्षा भरना है और अपने परिवार का और अपने लोगों का तो सब कुछ ध्यान रखते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो मनुष्यों पर आश्रित रहते हैं, हमारे संस्कारों में पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं, अंतिम रोटी जो कुत्ते की होती है, सुबह उठते ही जो पक्षियों के लिए अलग से दाना निकालते हैं। तो ऐसे धर्म कार्यों में ऐसे पशु पक्षी, जो भी जीव जानवर, जो भी बेजान पशु है, जिनकी परिपालना रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो हमें भी ऐसा भरसक प्रयास करना है कि उनकी परिपालना हो। तो कुटुंब रक्षा भरना है, कुटुंब के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो मनुष्यों पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु है, उनकी परिपालना का भी ध्यान रखे, तो मैं आपके वामांगना स्वीकार करती हूँ। स्वीकार है। आयं व्ययं धान्यधनाधिकारां पृष्ट्वा विमर्शाय गृहे विदद्यात् वामाङ्गमायामि ददात् त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थं कुमारी। कन्या तृतीय वचन में दे रही है, आयम व्ययम आपको किए हो, तो आप आय और व्यय समझ में आ गया हो। आय मतलब कमाना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हाँ, व्यय मतलब खर्च करना। आपने जितने भी पैसे कमाए हैं, जितने भी उड़ाए हैं, उसका किसी ने हिसाब लिया है, नहीं हिसाब लिया मेरे को पता नहीं है, आज के बाद में मेरे को हिसाब देना है। मांगी नहीं, आप मांग रहे हो। नहीं, इनकी तरफ ही है, इनकी तरफ से बोल रहे हैं। अरे भाई इनको पूरी
समझाऊंगा तभी आगे घर में आय और व्यय की मंत्रणा होनी चाहिए। कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो बैलेंस शीट तो होनी चाहिए ना। आपने जितना भी कमाया, आपने अपने मम्मी पापा को दिया, दादा दादी को, जिसको भी दिया, वो जो भी आपको खर्च दे रहे हैं, पैसा आपकी पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो उसको ला करके दे रहे हैं। उसमें से आपको जो भी खर्च करना है, कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, या मान लो कोई सोना चांदी गोल्ड सिल्वर, कोई प्लॉट ले रखा है, कोई फ्लैट ले रखा है, कोई जमीन ले रखी है, कोई खेत ले रखा है, तो छोटे से छोटा निवेश, बड़े से बड़ा निवेश, सब इनको बताना है। क्यों बताना है? इसलिए बताना है कि इनकी मांग कभी जैसे मान लो कोई ऐसी चीज मांग ले जो अपनी जो मान लो उससे कमाई से बाहर हो गए, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे को सारा हिसाब दो। कई बार ऐसी चीज मांग ले कि अपनी कमाई से बाहर हो मान लो, तो इनको पता तो होना चाहिए ना कि उस हिसाब से ये अपनी समझ आपसे कुछ गिफ्ट मांगना हो तो, है ना। आप घर पे रहो नहीं रहो तो घर का जो है सारा मान लो, घर में क्या व्यवस्था करनी है, क्या नहीं करनी, सारा इनको व्यवस्था करनी है। तो आय और व्यय की मेरे साथ मंत्रणा रखे, घर में धान्य धनादि की मेरे साथ मंत्रणा रखे। ऐसे नहीं है कि केवल पैसे लाके पकड़ा दिए, अब रसोई तू थारे जोड़, रसोई भी थारे ध्यान रखना पड़ती है कि रसोई में आटो चीनी चावल दाल घी और क्या बाकी है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, आज क्या सब्जी बनानी, लेकिन नहीं आपको खुद को लाना पड़ेगा। आय व्यय की मेरे साथ मंत्रणा करे, घर में धान्य धनादि की मेरे साथ मंत्रणा करे, तो मैं आपके वहां मान लाना स्वीकार करती हूँ, अन्यथा अभी तक तुम्हारी स्वीकार ऑफिस छोड़ने बाद में घर काम और करना पड़ता है। सदाचार युतो जिताक्ष जगाद कन्या वचनम जपं जपं कुमारी पराहित स्त्री धनवर्जितस्ते। देखो आप दिल्ली रहते हो, दिल्ली बहुत गड़बड़ हुआ है। दिल्ली बहुत पता रहो, दिल्ली दिल वालों के पंडित जी बोल दिया इनको गाना गाते कई चीजें होते हैं दिल्ली दिल वालों की। क्या मान लो कोई ट्रेन में आ जाना है, गाड़ी में आ जाना है, इसमें बस 2 लाइनों में ये वचन पूरा होता है। पराहिता स्त्री धनवर्जिता से भूयात सदाचारी तो सदाचारी और जितेंद्र होकर के रहना। जितेंद्र मतलब अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले। चोरी देखिए अपन कमाई आशा रखनी है और अपन पत्नी पर एक केंद्र देना। तो कह रहे हैं कि पराई स्त्री से दूर रहना है, पराई धन से दूर रहना है। पराई स्त्री से बातचीत करने का मौका मिले, बड़ी हो तो उसको माता के समान और छोटी हो तो उसको पुत्री के समान करनी क्यों है, और बराबर वाली तो अनिल बताओ कि बराबर वाली ने बहन समान जोरदार धीरे मन में नहीं धारा बर्बाद दोस्त नहीं, दोस्ती करना सब दीना मीना डीना सीना सब डिलीट। जो भी मोबाइल मान लो, कई बार मेरे करवा रहे थे तो उसका मैंने मोबाइल चेक किया तो सोना बाबू जानूर ऐसे कुछ लिखे हुए थे, तो वो सब नंबर डिलीट। ठीक है ना, अब सिर्फ यीशु, हाँ सिर्फ यीशु, सारी वो चीजें जो फॉरवर्ड कर दो, डिलीट कर दो, मतलब उसको फॉरवर्ड कर दो आगे। हेमादि योग्यानिरितो प्रदद्या भोज्यानि वस्त्र भरणानि मह्या वावंग माया विददात्वदीय जगत कन्या वचनम च षष्ठमं कुमारी। छठे वचन में कह रही कि हे कांत, हे भरतार, मेरे साथ पानी ग्रहण करने के बाद, पानी संस्कृत में हाथ लग गए, पानी ग्रहण करो ना, नहीं बार तो पानी ग्रहण संस्कार मतलब मेरा हाथ ग्रहण किया है आपने। मेरे साथ यदि हिंदू के अनुसार पानी ग्रहण करने के बाद यदि आप 12 महीनों में मेरे भरण पोषण की सामर्थ्य रखते हो, मेरे माता पिता ने मेरा बहुत लाड प्यार से मेरे को पाला है, हर प्रकार की जरूरतों को पूरा किया है, आप भी मेरी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करो, मेरा खूब लाड प्यार रखो, मेरा खूब ध्यान रखो, तो मैं आपका वामन लेना स्वीकार करती हूँ। हिमादि योग्यानि ऋतु प्रदद्यात् भोज्यानि वस्त्राणि भरणानि। भोज्यानि वस्त्राणि आभरणानि। भोज्यानि भोजन, वस्त्राणि वस्त्र, और आभरण कहते हैं आभूषणों को। 3 चीजों का ध्यान रखना।
तो शुक्र तो एक साल में महीने कितने होते हैं? 12 और 12 महीनों में ऋतु कितनी होती है? कितनी होती है? जो पुरानी ऋतु है उन सबको भूल जाओ। कॉलेज की स्कूल की जो भी ऋतु है ना वो उनको भूल जाओ, वो ऋतु की बात नहीं करेंगे। अपने ऋतु का मतलब यहाँ पे मौसम है। अभी 4 बजे हम लोगों ने दोपहर में फेरे कर रहे थे। मैंने पूछा एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो दूल्हे राजा ने कहा 12। मैंने पूछा 12 महीनों ऋतु कितनी होती है? तो उसने कहा एक ऋतु वर्मा एक ऋतु शर्मा। मैंने कहा दोनों को भूल जाओ। तो आपको भी यही है कि जो भी ऋतु वर्मा ऋतु शर्मा जो भी है उनको भूल जाओ। 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती है, सर्दी गर्मी। ये जो मौसम होता है ना वो मौसम है ऋतु। तो प्रत्येक ऋतु के अनुसार आप मेरे भरण पोषण की सामर्थ्य है। जो गर्मी है तो गर्मी के अनुसार वस्त्र आभूषण दिलाओ, घुमाने ले जाओ। सर्दी है तो सर्दी के अनुसार वस्त्र। ये कह रही है कि आपका जब मान लो कभी क्रोध आए तो क्रोध में कुछ भी हो सकता है, गुस्सा भी आ सकता है, हाथ भी हो सकता है। तो मारना तो बहुत दूर है, मेरे पर क्रोध भी नहीं करना है। मदी क्या है? कृपा मिलती। आप हमेशा मेरे पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्रूर दृष्टि होती है ना, गुस्से में चेहरा होता है, तो गुस्से नहीं करना है कभी मेरे पे। कृपा मिलती मई चित अजस्र लगा सा। आपका जो मेरा स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, प्रीति है, उसको निरंतर बनाते रहे। शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है ना वो पूर्णिमा तक जाते जाते क्या होता है? पूर्णिमा चंद्रमा गोल हो जाता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है वो इतना सा होता है। तो उस चंद्रमा की जैसे वृद्धि होती है वैसे ही आप जैसे स्नेह में वृद्धि करो तो मैं आपके मांग माना स्वीकार सारे लोग स्वीकार कर लिए। ठीक है ना? अभी आपकी बेटी होगी अब इनकी है, से एक ही वचन है, आपको स्वीकार करना ही है। इन्होंने किया ना, इन्होंने किया ना। मदीय चित्तानुगतं स्वचित्तं सदा मदाख्या परिपालनंत पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्यात् सदा सर्वमिदं प्रयत्नम्। ये कह रहे हैं मदीय चित्त। चित्त किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। मदीय चित्तानुगतम, अनुगतम यानी अनुसार। मदीय चित्तानुगतम, अनुगतम यानी अनुसार। मदीय चित्त यानी मेरा जैसा चित्त है। मदीय यानी मेरा, मेरा जैसा चित्त है वैसे अपने चित्त को बनाओ। सदा मदज्ञा परिपालन, हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करो। पतिव्रता धर्म का पालन करो। जैसे सती है, सावित्री है, अनुसुईया है, इन्होंने शील व्रत धारण किया था, पतिव्रता धर्म का पालन किया था, वैसे ही आप भी शील व्रत धारण करो, पतिव्रता धर्म का पालन करो। ऑफिस में मान लो आपके भी कोई बड़े पुरुष से बात करने का मौका मिले तो बड़े पुरुष को पिता के सम्मान और छोटे पुरुष को जो है भाई, छोटे पुरुष छोटे जो उसको पुत्र के सम्मान और बराबर वाले को बराबर वाले को। तो मैं आपके 7 वर्षों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। नहीं आपको ले जाना है, वो सब खर्चा थोड़ा थाली भी यार सही करो।